हम सभी की एक विश जरूर होती है कि इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम कुछ सुकून के पल बस यूं ही बैठकर बिता सकें। कभी कभी बस लेक के किनारे सुबह शुरू करने से लेकर उसी लेक में छोटी छोटी लहरें बनते हुए देखना और उनकी धीमी धीमी आवाज को सुनते हुए समय को गुजरते हुए देखना, इन छोटे छोटे पंछियों को बस अपनी खिड़की पे चहचहाते हुए सुनना, सुबह की ठंडी ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस करना और उगते हुए सूरज को देखना। मंदिरों की घंटियां और भजन की आवाज सुनते हुए जो सुबह की शुरुआत होती है वो कुछ अलग ही होती है। और सुबह सुबह की गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां लेना, वो भी ऐसे व्यू के साथ, तो क्या ही बात। और ऐसी ही कुछ शुरुआत हुई थी हमारी उदयपुर के दूसरे दिन की। उदयपुर में दूसरे दिन की शुरुआत होती है करनी माता मंदिर के साथ। करनी माता मंदिर ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बना हुआ है, जहां से आपको पूरे उदयपुर का व्यू बहुत ही सुंदर देखने को मिलेगा। मंदिर का जो बेस पॉइंट है वो सिटी पैलेस से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप वहां तक जाने के लिए ऑटो, टैक्सी या रेंट पे बाइक भी हायर कर सकते हैं। और बेस पॉइंट से ऊपर मंदिर तक जाने के लिए या तो आप रोपवे से जा सकते हैं, और हाइकिंग के लिए 2 किलोमीटर का रास्ता भी बना है, उससे भी जा सकते हैं। रोपवे के टाइमिंग्स है सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक, और यहाँ का टिकट है 96 रुपीज पर पर्सन। यहाँ पे एक चीज बहुत सही लगी, जब हम टिकट लेते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमें टोकन नंबर मिलता है, और उसी टोकन नंबर के अकॉर्डिंग ही आपका टर्न आता है रोपवे में बैठने के लिए। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारा भी टर्न आ ही गया। रोपवे से जाते वक्त आपको व्यूज काफी सुंदर देखने को मिलेंगे। ऊपर पहुंच के 5-10 मिनट इन ब्यूटीफुल व्यूज के साथ चल के हम पहुंच जाते हैं मंदिर में। इतनी हाइट पे होने की वजह से आपको यहाँ से व्यू तो लाजवाब ही देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पे लोग छोटा छोटा घर बना के अपने कुछ मन्नतें मांग के जाते हैं।
यहाँ पे एक व्यू पॉइंट बना हुआ है जहाँ से आपको पूरा पेनोरामिक व्यू मिलता है उदयपुर, अरावली पहाड़ियों का चारों तरफ और साथ ही साथ ब्लू ब्लू लेक पिचोला। स्पेशली यहाँ पे सनसेट के समय लोग यहाँ से व्यू देखने आते हैं। करणी माता मंदिर के पास ही है एक और लेक जिसका नाम है दूध तलई। ये लेक भी काफी खूबसूरत है, स्पेशली रात में जब पानी के बीच में फाउंटेन्स और लाइट जल जाती है तो ये बहुत सुंदर दिखती है। आप उदयपुर आए और लेक पिचोला में बोटिंग ना करें तो आप काफी कुछ मिस कर देंगे। तो लेक पिचोला का बोटिंग का प्राइस टिकट है, सुबह अगर आप दिन में करते हैं तो 500 रुपए, लेकिन अगर आप शाम में आते हैं स्पेशली सनसेट के टाइम तो 800 रुपए पर पर्सन। आपके लिए एक टिप है, अगर आप सिर्फ लेक पिचोला पे बोटिंग करने जा रहे हैं या करणी माता के बाद पिचोला लेक आ रहे हैं जैसे हम जाने वाले थे, तो बेटर होगा आप शीतला माता वाले गेट से जाएं, तो वहां से आपको डायरेक्ट लेक पहुंच जाएंगे। और अगर आप सिटी पैलेस टूर के बाद जाना चाहते हैं या आप मार्केट में हैं फिर लेक पिचोला जा रहे हैं तो बेटर होगा आप बड़ी पोल साइड से जाएं। अगर हाँ बड़ी पोल के साइड से सिर्फ लेक बोटिंग के लिए जाते हैं तो आपको सिटी पैलेस के सिर्फ ग्राउंड तक जाने के लिए 30 रुपए पर पर्सन एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। यहाँ इलेक्ट्रिक कार फैसिलिटी भी होती है, तो आप 50 रुपीज पर पर्सन देके वो भी अवेल कर सकते हैं, बट ये सिर्फ वन वे का ही 50 रुपीज लगता है। आप अगर उधर से वापस आ रहे हैं तो आपको 50 रुपीज फिर से देना पड़ेगा। बोटिंग का जो टिकट होता है उसमें आपका आने जाने का होता है और लेक पिचोला के बीच में एक आइलैंड है जिसका नाम है जग मंदिर, तो वहाँ पे आपको ड्रॉप किया जाता है, वहाँ पे आप थोड़ा घूमो, फिर उसके बाद आप जब फ्री हो जाओ तो आप फिर से बोट से आ जाओ। तो ये टोटल आपके टिकट में इंक्लूडेड होता है। लेक पिचोला उदयपुर की सबसे ब्यूटीफुल लेक है और ये एक आर्टिफिशियल लेक है जो बनाई गई थी 1362 एडी में। इस लेक की असली ब्यूटी का अंदाजा तो आप यहाँ उदयपुर आकर लाइव देखकर ही लगा पाएंगे। लेक पिचोला के बारे में द फेमस इंग्लिश ऑथर रुडयार्ड किपलिंग ने भी यही कहा है, इफ वेनेशियन ओन्ड पिचोला लेक ही माइट से विद जस्टिस सी इट एंड डाई। इसका मतलब है आप जैसे इस लेक को देखेंगे वैसे ही आपको देखते ही इससे प्यार हो जाएगा। बोटिंग के टाइम आपको छोटे छोटे बड़े बड़े झरोखे तो दिखेंगे ही और साथ ही साथ फेमस घाट्स और कई सारे होटल्स देखने को मिलेंगे।
रिमेम्बर फेमस मूवी ये जवानी है दीवानी का वेडिंग सीक्वेंस, वो भी यहीं पे शूट हुआ था। थोड़ा बोटिंग के बाद हम पहुंच गए जगमंदिर आइलैंड। यहाँ पे 2 सेक्शन है, एक है गार्डन एरिया। आइए पहले चलते हैं उसी एरिया पे। लेक के बीचों बीच होने के कारण यहाँ पे आपको ठंडी ठंडी हवाएं महसूस होंगी, एकदम शांति, और बीच बीच में आपको गिलहरियां दिखेंगी। तो ये सब चीजें ऑब्जर्व करके बहुत अच्छा और रिलैक्सिंग फील होता है। एक्चुअली ये जो आइलैंड है वो समर रिजॉर्ट की तरह बनाया गया था। जगमंदिर का जो दूसरा पार्ट है वहाँ पे एक आर्ट गैलरी बनी है और साथ ही साथ होटल भी है, तो स्टे ऑप्शन भी अवेलेबल है लेक के बीचों बीच। और साथ ही साथ रेस्टोरेंट भी बना है, तो आप वहाँ पे खाने पीने की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। हम सभी ने एक चीज नोटिस किया होगा, हमसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आपको माउंटेन ज्यादा पसंद है या बीचेस। हमने भी अक्सर किसी ना किसी से एक सवाल जरूर किया होगा, लेकिन क्या आपने बस लेक के किनारे बैठ के उसकी शांति को महसूस किया है, उसमें ठंडी ठंडी बहती हुई हवा को महसूस किया है? सोचिए सोचिए। चलिए, तो मैं आज का वीडियो इसी थॉट के साथ एंड करती हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए और आसपास सफाई रखिए।